समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति कबीर दास जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि घर गृहस्थ में सुख शांति का कोई उपाय बताएं, कैसे हम घर गृहस्थ में रहते हुए सुखी और शांत रहें। कबीर दास जी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और पत्नी से कहा कि तुम दीपक जला के लाओ। भरी दोपहरी का समय था और वो कह रहे थे कि दीपक जला के लाओ। जो आगंतुक व्यक्ति था उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि कबीर दास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनकी पत्नी को कोई विचार नहीं चला। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे इतनी भरी दोपहरी में क्यों ये दीपक मंगा रहे हैं, ऐसा विचार नहीं। लेकिन वो दीपक जला के ले आई और सामने रख दिया, क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि मेरे पति संत हैं, बहुत महान हैं। इन्होंने यदि कोई कार्य दिया है तो जरूर इसके पीछे कोई मर्म है। इसीलिए उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, दीपक जला के ले आई। कबीर दास जी ने पश्चात उनसे कहा कि कुछ मीठा ले आओ, घर में अतिथि आए हैं। उनकी पत्नी अंदर गई और नमकीन ले आई। जब नमकीन उनके सामने परोसा तो आगंतुक अतिथि ने कहा कि आपने मीठा मंगाया था, लेकिन आपकी पत्नी तो नमकीन ले आई है, कैसी पत्नी है आपकी। कबीर दास जी ने कहा कि वास्तव में मैंने मंगाया तो मीठा था, लेकिन वो नमकीन इसलिए ले आई क्योंकि अंदर मीठा नहीं होगा, इसीलिए आज आप नमकीन से ही अपना कार्य चला लें। तो आगंतुक अतिथि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और कबीर दास जी ने इसका मर्म समझाते हुए कहा, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर देने के लिए मैंने ये कार्य किया है। यदि पति कोई कार्य कहता है और यदि पत्नी को लगता है कि उस कार्य के पीछे अभी कोई तुक दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी उसके मन में ये भाव अवश्य होना चाहिए कि जरूर कोई ना कोई मर्म इसके पीछे अवश्य है। और यदि पत्नी कोई कार्य करती है तो पति को भी अवश्य समझना चाहिए कि यदि ये कोई कार्य कर रही है तो इसके पीछे कोई मर्म जरूर है। अर्थात यदि आपस में समझ है, स्नेह है, सहयोग की भावना है, सम्मान है, तभी परिवार में सुख शांति का माहौल हो सकता है ना। कितनी सुंदर सी बात मित्रों। और आज परिवार की बात मैंने इसलिए की क्योंकि बहुत सारे परिवार सदगृहस्थ आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं उनसे आपको अवश्य मिलाऊंगा, लेकिन आइए पहले स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। प्रता जी, आज पूरे भारतवर्ष से हमारे बीच सदगृहस्थ आए हुए हैं जो परिवार में रहते हैं और साथ ही साथ ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े हुए हैं। ताकि उनका भी स्वागत कर लें। आप सभी जो भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए हैं, आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि से आप अपना अभिनंदन स्वयं कर लें। हमारी तरफ से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अपना प्रश्न तो भ्राता जी के सम्मुख रखेंगे ही, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि आप सब यहाँ माउंट आबू में हेडक्वार्टर्स में एक विशेष रिट्रीट के लिए आए हुए थे, जिसका आप लोगों ने अनुभव किया है
और वहां पे भी आप कोई 5 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो मेरा कुछ प्रश्न है, इससे पहले कि आप अपने प्रश्न पूछें, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी शिक्षा है या बात है जिसने आपको ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर आकर्षित किया? क्या आप में से कोई हमारे दर्शकों के लिए इसका उत्तर दे सकते हैं? ओम शांति। मैं संसार चंद अत्री, रूपनगर पंजाब से आया हूँ। ब्रह्मा कुमारी के बारे में मुझे पहले ज्ञान नहीं था। एक दिन मैं टीवी चैनल लगा रहा था तो पीस ऑफ माइंड चैनल मुझे दिखाई दिया, तो मैं वहीं पे चैनल को रोक दिया। चैनल देखते देखते मैं देखा शिवानी बहन जी का प्रोग्राम आ रहा था जो किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, तो उसमें वो ज्ञान की बातें बता रहे थे। तो मैं लगातार देखते देखते काफ़ी उसमें अट्रैक्ट हो गया। तो इतने में मैं लोकल सेंटर में जाकर के पता किया, तो वहाँ पे 7 दिन का कोर्स किया। इतने में ORC सेंटर में एक हमारे यूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस का डिस्प्ले हो रहा था, तो मैं वहीं पर जाने के लिए अपना नाम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करवा दिया। तो वो 3 दिन का हमारा ऐसा कोर्स था कि उसमें जाकर के मुझे बहुत ही एनर्जी मिली। और इतने में हमारा एक जून 2013 में फिर एक माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस थी यूरिस्ट की, फिर उसको मैंने अटेंड किया। उसके बाद एक भट्टी अटेंड किया, तो अभी उसके बाद मैंने शिविर भी अटेंड किया। तो इन सभी चीज़ों ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि अब मैं 1 मिनट भी चैनल नहीं छोड़ पाता हूँ। कभी कभी घर वाले खाना खाने के लिए आवाज़ लगाते रहते हैं, लेकिन मैं चैनल नहीं छोड़ता हूँ, खाना भी ठंडा हो जाता है। तो ये यहाँ के जितने भी प्रोग्राम है भट्टी के या कॉन्फ्रेंसेस के, ये बहुत ही हमें एनर्जी देते हैं और बहुत ही हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं लाइफ में जीने की, और जीवन जीने की कला बताते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया खत्री जी। लेकिन एक बात जरूर है कि आप खाना ठंडा मत होने दिया कीजिए, आप गरम गरम खाना खा लिया कीजिए। समय पे चैनल जरूर देखें, लेकिन भोजन भी समय पे जरूर कर लिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। और कोई अपना अनुभव सुनाने वाला है? ओम शांति भाई जी। मेरा नाम नीरज पांडे है, मैं कानपुर से आई हूँ। मुझे ब्रह्मा कुमारीज की वैल्यूज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मैं एक टीचर हूँ, मैं विद्यालय में जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो इन वैल्यूज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया कि मैं बच्चों पर बिल्कुल भी अब नाराज़ नहीं होती हूँ, उनको बड़े प्यार से पढ़ाती हूँ। पहले मैं नाराज़ हो जाती थी, पर अब मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होती हूँ, उनको बिल्कुल भी नहीं डांटती हूँ और बड़े प्यार से पढ़ाती हूँ। थैंक यू पीस ऑफ माइंड, थैंक यू ब्रह्मा कुमारीज, थैंक यू भाई जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहन के लिए ताली जरूर बजाएं। ब्रह्मा कुमारीज की वैल्यूज आपको बहुत अच्छी लगी और वो वैल्यूज आपने अपने जीवन में धारण किया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वैल्यूज को धारण किया ब्रह्मा कुमारीज के, और वैल्यूज सचमुच बहुत आवश्यक हैं आज के समय में। और हम तो सुनते रहते हैं कि कई बार टीचर्स बच्चों की पिटाई कर देते हैं, लेकिन आप बहुत प्यार से उन्हें हैंडल करते हैं, तो आप भी आदर्श हैं दूसरे टीचर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। और दूसरा अनुभव कौन शेयर कर रहा है? मेरा नाम कांजी भाई है, मैं डायमंड सिटी सूरत से आया हूँ। और मैं जब ब्रह्मा कुमारी में पहली बार गया, आज से 12 साल पहले की बात है, तो पहली बार गया तो 2 बहनों योग कर रही थी संदली पर। तो मैंने साक्षात जगदम्बा और सरस्वती का अनुभव हुआ। बाद में मैं लग पड़ा। मेरे पहले जीवन में बहुत व्यसन थी, फैशन थी। मैं कभी कुछ खाता था और कभी कुछ पीता भी था, लेकिन यहाँ से आया मैं सब छोड़ दिया है। वो बाबा की शक्ति मिलती है। इसमें ब्रह्मा कुमारी में हमारी लड़की भी अभी समर्पित रूप में सेवा दे रही है सूरत में। और अभी मैं बहुत, हम जो पहले हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन गरीब तो नहीं था, लेकिन कुछ जो हमारे जो संसार में जो वस्तु चाहिए वो नहीं थी। लेकिन यहाँ आकर मेरे जो वेशन फैशन जो मिट गई, इस हिसाब से हम अभी बहुत सुखी है सब। जी। बहुत बहुत शुक्रिया कांजी भाई। इनके लिए तालियां जरूर बजाएं। कांजी भाई बहुत कुछ खाते थे, बहुत कुछ पीते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। और बहुत अच्छी बात कही कि कुछ साक्षात्कार भी इन्हें हुए। ब्रता जी, साक्षात्कार भी क्या ब्रह्मा कुमारीज में होते हैं? हमने अब तक तो ये सुना था कि यहाँ वैल्यूज की बातें बताई जाती हैं, ज्ञान योग की बातें बताई जाती हैं। साक्षात्कार आज मैंने पहली बार सुना कि क्या ईश्वर के साक्षात्कार भी होते हैं? देखिए, यहाँ परमात्मा मिलन होता है और परमात्मा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। यानी वो किसी को भी दिव्य दृष्टि देकर साक्षात्कार करा सकते हैं। तो जिसकी जैसी भावना होती है या जो भक्त जिस इस देव या इस देवी को मानता है,
परमात्मा उसकी यहाँ इच्छा पूर्ण कर देते हैं और अनेकों को यहाँ साक्षात्कार होते रहते हैं। जी। इन्होंने तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ऐसे केस हजारों हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार हुए। किसी को श्री कृष्ण के हुए, किसी को दुर्गा देवी के हुए, किसी को संतोषी माँ के, हनुमान के, गणेश के, महाविष्णु के, ये साक्षात्कार यहाँ होते हैं। परंतु इसके लिए आवश्यकता होती है कि भक्ति में उस तरह की लंबे काल से भावना चली आ रही हो। भ्राता जी, कई बार हमने सुन रखा था कि इसके लिए साक्षात्कार एक बहुत ही जटिल एक प्रक्रिया है, मानते हैं भक्ति मार्ग में, कि इसके लिए लंबी चौड़ी साधना की आवश्यकता होगी, बहुत उपवास, पूजा, व्रत रखना होगा। ये सारी चीजें करने के बाद ही ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। क्या यहाँ पे भी ब्रह्मा कुमारीज में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि ऐसी साधना करनी पड़ती है जिससे जाके हमें साक्षात्कार हो? हाँ, आपका कहना ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में ये बहुचर्चित है कि फलाने व्यक्ति ने हजारों साल तपस्या की और तब उसको ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तो ये हजारों साल एक जन्म में नहीं होता, ये जन्म बाई जन्म, पुनर्जन्म लेते लेते जब लंबा काल बीत जाता है और जो सच्चे मन से, निष्काम भाव से, अव्यभिचारी भाव से भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो पूरा साक्षात्कार करा देते हैं। तो यहाँ जो आत्माएं आई हैं हमारे पास, ये लंबे काल के भक्त हैं। इन्होंने लंबा काल यानी हजारों साल प्रभु प्रेम में व्यतीत किया है, उसकी आराधनाएं की हैं, अनेक तरह की तपस्याएं की हैं, विभिन्न साधनाओं में जीवन गुजारा है। अब इनकी भक्ति का काल पूर्ण होता है तो इन्हें ज्ञान मिलता है, भगवान मिलते हैं। जो भी ये देखना चाहते हैं, चाहे निराकार शिव को देखना चाहें, महादेव को देखना चाहें, विष्णु के दर्शन करना चाहें, वो उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। जी जी जी, बड़ी सुंदर सी बात आपने बताई है और अच्छा लग रहा है भ्राता जी अनुभवों की ओर। और यदि आपकी इजाजत हो तो चलें कुछ लोगों की और हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ आकर लोगों के व्यसन छूट जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है, तनाव समाप्त हो जाता है, किसी के घर में सुख शांति आ जाती है, किसी की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पहले क्योंकि वेस्ट मनी बहुत होता था, वो सब बच गया, तो एक अच्छा संपन्नता परिवार में आ जाती है। मनुष्य अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, उनकी हेल्थ पे ध्यान दे सकता है। तो ये तो यहाँ एक कॉमन बात है, जो भी यहाँ आएगा उसको ये अचीवमेंट्स तो होती है। जो भी इनके अच्छे अनुभव हो, हम तो चाहेंगे सभी अपने अनुभव सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पुनः आप लोगों की ओर आ रहा हूँ। विशेष चीज मेरे मन में थी, भ्राता जी से मैंने इस विषय में बात तो नहीं की थी, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा थी और लग रहा था कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आप सबको, उनके मन में भी जिज्ञासा होगी कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी तकलीफ थी, कोई ऐसी समस्या थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे, निराश थे, और जब आप ब्रह्मा कुमारीज में आए तो वो समस्या, वो परेशानी दूर हो गई। क्या आप में से किसी के पास कोई ऐसा अनुभव है? हम जरूर चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए वो सुनना। जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। मेरा नाम विमल है, मैं पुणे से आ गई हूँ और ज्ञान से पहले मेरे फेफड़े सब खराब हो गए थे और ज्ञान में आने के बाद मैं मेडिटेशन करे समाधान कार्यक्रम में देखने से, और डॉक्टर ने बोला आपको ये ऐसा कैसा ये एनर्जी आ गए। मैं बोले उनको कि हम मेडिटेशन करते हैं। बोलने के बाद डॉक्टर ने 1.5 महीने का गारंटी दिया। आप 18 साल हो गए, हम यहाँ अभी हैं। आपकी तकलीफ सारी दूर हो गई? तकलीफ अभी दूर हो गई मेडिटेशन करने के मतलब बाद। पहले ये प्रॉब्लम थी, आप विद्यालय से जुड़े, आपने योग किया तो आपकी जो फेफड़े हैं वो पूरे स्वस्थ हो गए? हाँ, स्वस्थ हो गए। जी जी। आपने कुछ दवा भी ली या केवल मेडिटेशन से ही ठीक? थोड़ा थोड़ा ले गए, मेडिटेशन बहुत में ज्यादा कर दी। हाँ, अभी आपके फेफड़े कैसे हैं? आप फेफड़े ठीक हो गए। अरे वाह, बहुत सुंदर। इनके लिए तालियां जरूर बजाएं। आप आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। ईश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, अब आप उसको भी ऐसे ही दिल से याद किया करें और दूसरों को भी अच्छा संदेश दें, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरे हमारे भाई कौन अनुभव सुना रहे हैं? मैं शशिकांत लखनऊ से आया हूँ। मेरी दोनों आँखों में कैटरेक्ट था और ब्रह्मा कुमारी में आने के पहले मैंने एक आँख के कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा चुका था। उसके बाद ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद और ये सूरज भाई जी का कार्यक्रम देख करके मैंने योग शुरू किया। 3 साल से मैं लगातार आँखों का योग कर रहा था और अभी मई में मैंने डॉक्टर, लखनऊ में अच्छा हॉस्पिटल है, IQ उसका नाम है, उसमें चेक कराया और उन्होंने बताया कि आपके आँख का कैटरेक्ट ठीक हो गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
इसके लिए विशेष आपने क्या किया शशिकांत जी? मैं भाई साहब का बताया हुआ योग करता था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और हाथों को मल करके आंखों में दोनों लगाया जी 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 जी। डेली सुबह 3:30 बजे से मैं योग करता हूँ। बहुत सुंदर। आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल रहें, स्वस्थ रहें। चश्मे से आप मुक्त रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला अनुभव कौन सुना रहा है? मेरा नाम चंपा पटेल है, बॉम्बे से आई हूँ। मेरी लाइफ में पहला बहुत प्रॉब्लम आया था कि सब कुछ चला गया था, कुछ नहीं था, खाने के भी बहुत तकलीफ थी। फिर सूरज भाई का सुना हमने तो ब्रह्मा कुमारी में गए, सेंटर पर गए। पहले बहन को पूछा कि इधर कुछ पैसा लेंगे, तो बहन ने पूछा इधर कुछ पैसा नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, प्रैक्टिकल में ही सब करना है। तो फिर सूरज भाई का एक चीफ मैंने लिया, वो सुनते सुनते मैं इतना मेहनत करके गए और 3 स्लोगन याद रखा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा मैं बोलते रहे, वो भी अभी भी बोलते रहती हूँ। तो 3 साल में इतना अच्छा हो गया, जो हमारा सब कुछ गया था इसमें हम इतने खुश हो गए, अभी बहुत खुश और आनंद में रहते। और हमारा लड़की जवाई दोनों लड़की सब ज्ञान में आ गए हैं बहुत बहुत और सुंदर। बहुत खुश है हम। बहुत बहुत शुक्रिया। रतन जी, इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के खाते के अनुसार मनुष्य कुछ एक बैड टाइम से गुजरने लगता है जी जी कि जहाँ काम करेगा वहीं सब कुछ, जैसे सोने को भी हाथ लगाएगा तो मिट्टी हो जाएगा, बिगड़ने लगेगा खेल, जी। परिवारों में कोई तकलीफें आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी। और राजयोग में ऐसी शक्ति है कि अगर कोई सच्चे मन से और एकाग्रता के साथ इसको कर ले तो बैड डेज गुड डेज में बदल जाते हैं और जीवन बिल्कुल प्रकाश में आ जाता है, कठिनाइयों से मनुष्य दूर हो जाता है। तो भ्राता जी, क्या सभी के लिए ये संदेश देंगे आज इस मंच से कि जो भी ऐसी स्थिति में, जैसे ये कह रही थी कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था, हम बिल्कुल जमीन पे आ गए थे या सड़क पे आ गए थे, यदि सामान्य भाषा में कहूँ तो वहां से भी व्यक्ति के अच्छे दिन आ सकते हैं राजयोग से? बिल्कुल, ऐसे बहुत लोगों के अनुभव हैं, कुछ 100 लोगों के तो अनुभव हैं ही जिनके साथ यही स्थिति बन गई थी परिवारों में। बिजनेस ठप हो गए, कर्ज बहुत हो गए, रोज ऐसे लोग आते ही रहते हैं, भाई कर्ज बहुत हो गया, काम धंधा चल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा क्यों लॉस होता है, क्यों हम कर्ज से दबे जा रहे हैं। और जब वो ये 3 संकल्प जो इन्होंने दिए, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनको अंदर में करने से भी एक एनर्जी वाइब्रेट होती है और मनुष्य इन चीजों से मुक्त हो जाता है। तो सभी अगर राजयोग अभ्यास करेंगे तो ऐसी जो बुरी परिस्थिति जीवन में आ जाती हैं वो सहज ही पार हो जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, सभी के लिए एक आशा की किरण है भ्राता जी, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है और कोशिश करता है कि कैसे मैं उससे बाहर निकलूं। ये तो बहुत ही सहज से मंत्र आपने बता दिए हैं। तो विशेष चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, ब्रह्मा कुमारीज में एक विशेष धारणा बताई जाती है कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, पवित्र जीवन जीना है। और वैसे संसार में, गृहस्थ में और बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी ये कहते रहे हैं कि आग कपूस एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात स्त्री पुरुष यदि रहेंगे साथ साथ तो कहीं ना कहीं ये जो विकार की भावना है, काम की भावना है, वो जागृत होगी। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में जो आते हैं, जाते हैं, जो इस ज्ञान योग का पालन कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करते हैं और आप लोग गृहस्थ में रहते हैं, साथ रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्यों इस पवित्रता को अपनाया है और कैसे इसे आप सहज रूप से पालन करते हैं? ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है, इसलिए आपसे जानना चाहूंगा। धैर्य और दृढ़ मनोबल से। ओम शांति। मेरा नाम सपना है, मैं गुजरात से आई हूँ। जब हम पहले ज्ञान में आए तब पवित्रता की बात हुई तो हमने सोचा चलो 1 साल तो पवित्र रहते हैं, क्या होता है फिर देखेंगे। तो हम दोनों ने 1 साल पवित्र रखा। फिर बाद में देखा तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हम कार्य करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कॉन्फिडेंस हम इतने अंदर से, आत्मशक्ति इतनी बढ़ती है। कोई भी काम में जाते हैं तो एक आत्मशक्ति होने के कारण हमें बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलती है, जो पहले इतनी नहीं थी। फिर कोई भी माइंड में संकल्प आया तो फिर
उसे अचीव भी हमें हो जाता था, बहुत इजी लाइफ हो जाती थी। इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी तो कंटिन्यू पवित्र रहना है, और जब भी हम ज्ञान योग की धारणा करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लाइफ में पवित्र रहना। बहुत कुछ जरा भी मुश्किल ही नहीं आती अभी तो। जी जी, आपको पवित्रता कठिन तो नहीं लग रही है सपना जी आप दोनों को? नहीं, बहुत इजी है। आप इसे एंजॉय कर रहे हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आपने जबरदस्ती इसे अपने जीवन में लाया जरा हो? भी नहीं, बहुत इजी है। जी जी जी, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। लोग यदि आपको बोलते हैं कि अभी तो आप बिल्कुल यंग हैं, अभी तो आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, तो अभी आपने ये क्या सन्यासियों जैसी धारणा कर ली, ऐसा बोलते होंगे, तो आप क्या करते हैं? हाँ, तो मतलब जब मतलब सभी लोग तो यही एंजॉय मानते हैं कि यही सब लाइफ तो यही है, पर एक्चुअली ये लाइफ नहीं। उनमें जाने से हमारा जो अंदर आत्मिक शारीरिक जो लेवल है वो सब डाउन हो जाता है। एक्चुअली वो लाइफ नहीं है, पवित्र ही सब पूरी लाइफ है। अच्छी लाइफ हम सक्सेसफुल बिता सकते हैं। जी जी, भाई इनके लिए, सपना जी के लिए और इनके पति के लिए जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि ये बिल्कुल यंग हैं और यंग एज में ब्रह्मचर्य के मार्ग में चलना सचमुच काबिले तारीफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी। व्रता जी, सपना जी ने एक बात कही है कि हम उस लाइफ को, अर्थात विषय विकार वाली लाइफ को एंजॉयमेंट मानते हैं कि वही लाइफ है, लेकिन उससे अलग पवित्रता वाली जो लाइफ है वो कहीं बेहतर है, श्रेष्ठ है और आनंद देने वाली है। हाँ, गहरी बात इन्होंने बहुत कही। ही सुंदर बात है। जी जी। और इनका ये अनुभव संसार के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और उन साइकोलॉजिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं समाज में। सब जानते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इससे मानसिक और शारीरिक शक्तियों का ह्रास होता है। क्षणिक एंजॉयमेंट और लंबे काल का कष्ट, पतन। तो सत्य यही है कि ये जो विषय विकारों से भरा हुआ जीवन है, जिसको लोग एंजॉयमेंट मान रहे हैं, आजकल तो सब अनुभव कर रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है। सच्चा जीवन तो तभी मनुष्य अनुभव में लाता है जब उससे आत्मिक सुख प्राप्त हो, जब उसका चित्त चैन पाने लगे, जब उसका मन आनंद से भरपूर रहने लगे। और इन्होंने ये अनुभव कर लिया कि पवित्रता से इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया, कार्यों में आने वाली निराशाएं, कठिनाइयां समाप्त हो गई। तो वास्तव में ब्रह्मचर्य ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ बल है, और आज उसी की कमी के कारण संसार व्यथित है, घर घर में कलह है, क्योंकि उससे क्रोध को बढ़ावा मिलता है, उससे लोभ में वृद्धि होती है, उससे मनुष्य का अहंकार बढ़ता है, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता है, और अनेक विकृतियां सामने आ खड़ी होती हैं। इसलिए अगर किसी मनुष्य को सुख शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, संतुष्टि चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसे पवित्रता का मार्ग अपनाना ही चाहिए। बिल्कुल, शायद इसकी चर्चा नहीं है भ्राता जी, और लोग इसीलिए इस बात से अनभिज्ञ हैं कि काम ही सारी समस्याओं का मूल है, और इसी कारण हमारी सुख शांति गुम हो गई है। और मैं तो तारीफ करता हूँ इनकी कि इन्होंने कैसे अपने जीवन में अपनाया है। न केवल सपना जी ने, बल्कि ये सारे जितने भी बैठे हुए हैं भाई बहने भ्राता जी, मेरे संज्ञान में ये बात आई कि ये सभी घर में रहते हुए पवित्र जीवन अपनाते हैं। तो मैं आप में से किसी और से भी पूछना चाहूंगा कि आपने क्यों इस ब्रह्मचर्य को अपनाया, पवित्रता को अपनाया, और साथ ही कैसे आप इसे सहज बना रहे हो? क्योंकि अब तक जिनसे भी मैं इंटरेक्ट करता हूं तो यही पाता हूं कि लोग इसे बहुत कठिन मानते हैं, कई लोग तो असंभव मानते हैं। आप में से कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। मेरा नाम भाविशा है, मैं गुजरात जामनगर से आई हूँ, और मुझे पहले से ही पवित्र जीवन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं ढूंढ रही थी कि ऐसा पवित्र जीवन में कैसे बनाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं मार्ग नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी इसमें आई और ये धारणा की बात आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जिसको ढूंढ रही थी वो मुझे यही मार्ग मिल गया, और मैंने पवित्र रहने का प्रण किया, और मैं 1 साल तक पवित्र रहा। फिर हमने सोचा कि आगे ऐसा जीवन मिल रहा है, ऐसी खुशी मिल रही है, इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, तो क्यों ना हम आजीवन पवित्र रहे। तो हम 17 साल से अभी पवित्र रह रहे हैं, और आजीवन हम पवित्र रहने का प्रण कर रहे हैं। और ऐसे हमने सुख और शांति और पवित्रता, प्रेम, इतना शक्ति इतनी मिलती है कि जैसे वो जीवन हमें कागज़ के जैसा लग रहा है, जैसे कोई खिलौना है, ऐसा हमें वो जीवन लग रहा है। लेकिन ये जीवन हमें सच्चाई और सफाई का जीवन हमें बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। बहुत बहुत सुंदर। कई तालियां भाविका जी के लिए भी बजाएं जरूर कि इन्होंने आजीवन पवित्रता का व्रत लिया है। बस एक चीज भाविका जी आपसे जानना चाहूंगा
कि आपने बहुत सुंदर बात कही कि हम जब पवित्र रह रहे हैं या ब्रह्मचर्य में हैं, हमें सुख, शांति, आनंद सब कुछ प्राप्त हो रहा है। क्या मन, क्योंकि संसार में चारों तरफ हम देखते हैं तो विषय वासना में ही लोग डूबे हुए दिखाई देते हैं। मन में क्या कभी सांसारिक सुख को भोगने का एक भाव या इच्छा जागृत होती है, या होती है तो फिर तब आप क्या करते हैं? नहीं, कभी हमारे मन में ऐसी भावना जागृत नहीं होती कि हम वैसे जीवन को अनुभव करें, क्योंकि हमें उससे भी श्रेष्ठ जीवन अभी मिला है। तो वो जीवन में जाने का अभी हमें कुछ मन ही नहीं होता, कभी वो संकल्प ही नहीं आता कि हम ऐसा जीवन जीने का आज प्रैक्टिस करें, ऐसा कुछ हमें अनुभव ही नहीं होता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लता जी, बहुत ही गहरी और ऊंची सी बात है कि उधर अब जाने की इच्छा नहीं होती और उधर वालों को इधर आने की इच्छा नहीं होती। देखिए, हम सबके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए बड़ी गर्व की बात है, और ऐसे लाखों युगल हमारे इस कार्य में हैं। देखिए, अब से 17 साल पहले, तब इनकी आयु बहुत छोटी होगी, मुझे लगता है 25-30 साल के आसपास होगी। जी जी। और जहां तक मैं कहूंगा, ईश्वरीय अनुभूति होने के बाद, प्रभु मिलन का सुख मिलने के बाद, ये इंद्रियों का सुख गौण हो जाता है, और ये इनके साथ हो रहा है। और दूसरी बात यह कि जो बहुत स्ट्रांग विल वाले मनुष्य होते हैं, वो एक बार जब कोई वचन दे देते हैं भगवान को, कोई प्रण ले लेते हैं, फिर वो पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे मनुष्यों को परमात्मा सहयोग और उसकी शक्तियां बहुत मिलती हैं, और मैं समझता हूँ हमारे इन सभी परिवार में रहने वाले लोगों को ये सब अनुभव हो रहे हैं। और मैं ये भी जोड़ दूं, जो आपने प्रश्न किया था कि अगर कभी इच्छा उस तरफ आकर्षित करती भी है, तो साथ ही साथ ईश्वरीय आज्ञाएं याद आ जाती हैं, और मनुष्य अपने को जल्दी ही वहां से चेंज कर लेता है। तो एक बहुत ही सुंदर जीवन बनता है, परमात्मा की समीपता प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा जो फायदा है पवित्र जीवन जीने का, वो ये कि हम परमात्मा के समीप होते चले जाते हैं, हमारा जो गुण है जीवन में वो बढ़ते चले जाते हैं, परमात्मा मिलन का सुख रोज होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लता जी, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था, एक महात्मा जी का। मैंने उनसे कहा कि महात्मा जी, हम स्वर्ग में चलें, ऐसा हमें क्या प्रयास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, स्वर्ग में हमें नहीं जाना है, हमें तो बैकुंठ में जाना है, क्योंकि स्वर्ग में तो अप्सराएं रहती हैं और वहां जाकर के तो विषय वासनाओं में हम लिप्त हो जाएंगे। देवताएं भी विषय वासनाओं में लिप्त थे, वो भी इसे जीत नहीं पाते। और देवताओं के लिए ये बात तो सभी जानते हैं कि वो ऐसा कहा जाता है कि वो विषय वासनाओं में रहते हैं या सुखों के भोग में रहते हैं। तो जब उनके लिए असंभव है तो हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है? ये वाला एक प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में उठता है। देखिए, ये कुछ गलत धारणाएं हमारी पुराणों में वर्णित हो गई हैं। वास्तव में सत्य ये है कि देव युग जब लंबे काल तक चला और जब उसका अंत आया जी, तो उनका जो लास्ट पीरियड था, जब वो भोग विलास की ओर बढ़ गए, उसका वर्णन पुराणों में आ गया है। उससे पहले जो लंबा काल देवत्व में उन्होंने व्यतीत किया था, उससे पहले जो लंबा पवित्र जीवन उन्होंने व्यतीत किया था, उसका वर्णन पुराणों में नहीं, क्योंकि तब राइटर नहीं थे, तब ऋषि नहीं थे, तब ये आचार्य नहीं थे जो लिखें, सब देवता थे। अब देवताओं के चेहरे देख लीजिए, उनके चेहरों पर चमकता तेज, दिव्यता, इस बात का परिचायक है कि वो पवित्र थे। अगर वो भोगी होते तो उनके दर्शनों के लिए लोग तब क्यों करते? जिनके दर्शनों के लिए भी लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, भला वो भोगी कैसे हो सकते हैं? ये उनकी जो लास्ट स्थिति थी, जब वो देवत्व को पूर्ण कर रहे थे, जब उनकी प्रारब्ध समाप्त हो रही थी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जब वो वहां मार्ग में चले गए, तब का वर्णन ये आचार्यों ने कर दिया है। क्योंकि उसके बाद भक्ति काल प्रारंभ हुआ, तो जो आचार्य थे, जो ऋषि थे, उनको ऐसी फीलिंग्स हुई कि देवताओं ने ऐसा किया है, लेकिन वास्तव में तो वो बहुत पवित्र थे। इसलिए हमें उन्हें मनुष्य देवता बनने के लिए परमात्मा ने आदेश दिया है कि तुम पुनः पवित्रता धारण करो। बिल्कुल, आपने जो स्टेज की बात की, हो सकता है प्रता जी वो लिखने में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे अवश्य हुआ होगा।
जिस तेज की आपने बात की है वो तेज मुझे इन सब के चेहरे पे दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है ये पवित्रता का ही द्योतक है। तो आप में से किसी एक का और अनुभव हम जानना चाहेंगे क्योंकि पवित्रता एक ऐसा विषय है, ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है जिससे मुझे लगता है कि सचमुच संसार वाले बहुत कठिन मानते हैं, लोग बहुत कठिन मानते हैं। आपने इसे सहज किया है, सरल किया है और ऐसा पवित्र जीवन आप जी रहे हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि हम पवित्र जीवन जीते हैं, साथ रहते हैं। ये अपने आप में सचमुच काबिले तारीफ है, काबिले गौर है। आपने इसे सहज कैसे बनाया? आप में से किसी एक और का अनुभव मैं जानना चाहूंगा। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। मेरा नाम ललित है। मैं ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की एक टाउनशिप है अनुमाला, वहाँ से आया हूँ, गुजरात में है। भगवान को जब जानने के बाद अगर भगवान पवित्रता का सहयोग अगर मांग रहे हैं नई दुनिया के लिए, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। और काम महाशत्रु ऐसा कहा जाता है, तो फिर ये बहुत इजी हो जाता है कि भगवान को हम सहयोग दे रहे हैं और नई दुनिया में ऊंचा पद हमको मिल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। परवाह रहती है सिर्फ युगल की, तो युगल को अगर इस बात को समझाया गया तो वो तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझेगी, तो वो भी उच्च पद की अधिकारी बन जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है। और मेरे लिए तो ये फॉर्चुनेट है कि वो ब्रह्म कुमारी बचपन से ही थी और समर्पित होने वाली थी, जो कहीं मुझे लाने के निमित्त बनना था, इसलिए मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। जी 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 जी, चलिए, मतलब आप अपने इस पवित्र जीवन को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सहजता से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन के लिए भी जरूर तालियां जरूर बजाएं। बेटा जी, पवित्रता की बात जो एक बात मेरे ध्यान में और है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें देवी देवताओं के ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो मन में ये भ्रम पैदा करते हैं कि शायद आदि काल से ये जो विकार है ये चला आ रहा है, तो इसे क्यों दबाया जाए, क्यों अपने आप को एक प्रकार से परेशान किया जाए अपनी इस फीलिंग को दबा करके। कैसे आप स्पष्ट देखिए, दो चीजें हैं। मैं एक बार ऐसे ही एक मंदिर में पहुंचा जो उड़ीसा में है। मैंने वहाँ के एक अच्छे विद्वान से ये प्रश्न किया कि ये सब क्यों दिखाया है गंदगी, क्योंकि वो गंदगी ऐसी है कि वहाँ कोई देखना नहीं चाहता बाहर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा रहस्य बताया कि जब भारत में बौद्ध धर्म बहुत बढ़ गया था और बहुत लोग बौद्ध धर्म अपनाकर पवित्रता को अपनाने लगे थे, और उसके बाद जब शंकराचार्य ने आकर बौद्ध धर्म को भारत से समाप्त किया, तो लोगों में ये एक भ्रम हो गया कि भाई अब सबने ब्रह्मचर्य अपना लिया है, अब ये कैसे पुनः संतान उत्पत्ति होगी और ये संसार चलेगा। तो तभी कुछ लोगों ने ये प्रचार किया कि देवताएं भी भोगी थे। तो क्योंकि लोग बहुत मंदिरों में जाने लगे थे, तो उन्होंने सोचा मंदिरों में ऐसे चित्र बना दिए जाएं जिनसे लेसन लेकर लोग पुनः भोग विलास की ओर बढ़ें। तो वास्तव में ये देवताओं के अंतिम समय की बातें हैं जब वो वाम मार्ग में गए, अन्यथा देवता लंबे काल सतयुग और त्रेता युग में पवित्र थे। प्रता जी, ये बात तो हमारे भी ध्यान में नहीं थी और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के ध्यान में नहीं रही होगी कि क्यों मंदिरों में, कुछ मंदिरों में ऐसे चित्र बनाए गए हैं। गुहे रहस्य आपने बताया है। प्रता जी, हमारे ये सभी जो भाई बहनें हैं हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन आज वक्त थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं यही संपन्नता की इजाजत आपसे चाहूंगा। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत ही सुंदर और गहन चर्चा हो रही है, अनुभव युक्त चर्चा हो रही है। कई बार हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में जो अनुभव हैं वो अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। पवित्रता एक बहुत बड़ी चीज है जिसे धारण करके ये अपने जीवन में चल रहे हैं और जिसके द्वारा इन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। न केवल पवित्रता की बात है, लेकिन जीवन जीने की कला इन्हें आ गई है। रोज रोज ये परमात्मा का ध्यान करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करते हैं, जिससे जीवन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो गया है। कैसे ये इस मार्ग में सहजता पूर्वक चल रहे हैं और किस प्रकार के और भी इनके मन में प्रश्न हैं, वो कल हम जानेंगे इनसे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान